AGI का। इस वक्त सेकंड वाला जो है कि वो रीजंस करके आपको बताता है कि आपने पूछा कि ये माइक है तो माइक क्यों इसका नाम रखा। कुछ भी आप सवाल कर सकते हैं कि आपके लाइक जमीन गोल क्यों है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई वजूहात साइंसी जो भी साइंटिफिक रीजंस हैं वो आपको बताए। अच्छा, तो वो क्या कर रहा है, आपको वजूहात बता रहा है हर सवाल, यानी कोई भी चीज आप करते हैं अगर वो उसका रिप्लाई करता है तो रिप्लाई के अगेंस्ट आपको क्या बता रहा है, वजूहात। ठीक है, तो अगर ये लेवल हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया बाय द वे, तो इस लेवल पे अगर आप आ जाएं तो हमने AGI का लेवल 2 अचीव कर लिया है। और आगे जाके देखें एजेंट जो कि QAI और इस तरह के छोटे छोटे स्टार्टअप्स में अभी काम कर रहे हैं, इतने मैच्योर नहीं हुए, लेकिन आगे जाके जब गूगल और OpenAI अपने ये फीचर लॉन्च करेगी क्योंकि उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि QAI वगैरह सारे के सारे ऑब्सोलीट हो गए। फिर उसके बाद इनोवेटर यानी आगे जाके जनरेटिव AI खुद से नई नई साइंटिफिक रिसर्च लाए, नए नए एक्सपेरिमेंट करेगी और आपको नई नई चीजें लाइक बना के दे। तो इस लेवल पे अगर आ जाएंगे तो लेवल 4, और लेवल 5 का मतलब है कि कंप्लीट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खुद से मैनेज करना स्टार्ट कर दे हर चीज़। जैसे PIAC ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिशन भी चल रहे हैं, क्लासेस चल रही है, फीस कलेक्शन भी चल रही है, अगर कंप्लीटली हर चीज़ ऑटोमेट कर जाए तो हमारा लेवल क्या होगा, लेवल 5। अच्छा, अब उसके लिए जाहिर बात है रोबोट भी इस्तेमाल हो रहे होंगे, सारे सेंसर्स भी इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो जिस किस्म का भी डेटा है वो सारा डेटा कलेक्ट करके उन तमाम चीज़ों को हैंडल करने लग जाए तो लेवल 5, जिसका मतलब है हर काम कर भी। तो अगर आप लेवल 5 पे पहुंच गए तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट AGI अब हमने अचीव कर लिया। लेकिन AGI का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एक है स्पेसिफिक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन का काम करेगा, इससे हट के कोई काम नहीं कर सकता। ट्रैवलर्स कार पॉइंट A से पॉइंट B तक आपको पहुंचाएगा, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो ये क्या है, नैरो इंटेलिजेंस। अच्छा, जनरल इंटेलिजेंस की तरफ हम आ रहे हैं कि कोई भी आप जनरल क्वेश्चन करें, जनरल नॉलेज की उससे बात पूछें, तो जनरल लोग की यानी नॉलेज जितनी होती है उस लेवल नॉलेज पे चैटबॉट बात को समझ भी रहा है और आपको रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो ये ChatGPT का लेवल 1 था। ठीक है, ChatGPT 3.5 जब आया था वो आपकी हर बात को अंडरस्टैंड कर रहा था और लेवल 1 आपने अचीव किया। ChatGPT 4o GPT क्या मतलब है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। 4 का मतलब उसका वर्जन 4, O का मतलब ओमनी। ठीक है, यानी वो इंसान के पास 5 सेंस हैं जो अल्लाह ताला ने दी। इंसान देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, टच कर सकता है और किसी भी चीज़ को स्मेल करके उसे फील कर सकता है। ये 5 सेंस हैं। अच्छा, ChatGPT की अगर अभी हम बात करते हैं 3 सेंस इसने अचीव कर लिए। अभी आप ChatGPT 4o को अगर देखें, वो देख भी सकता है, कोई भी चीज़ उसको कैमरे में दिखाए, वो सुन भी सकता है, बोल के बात करिए भाई। ठीक है, और क्या कर सकता है वो, सुनना, देखना और बोलना। तो बोलना वो आउटपुट दे रहा है, वो वॉइस की सूरत में भी आपको आउटपुट दे रहा है। तो ये सेंस भी उसके पास अभी बिल्ड हो गए और ये मैच्योर होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो हमें पता चला कि AGI अभी कंप्लीटली अचीव नहीं हुई, AGI के लेवल्स हैं और हम इस वक्त जिस दौर में खड़े हैं वो लेवल 2। तो अब ये लेवल 3 कब आएगा, लेवल 4 कब आएगा, लेवल 5 कब आएगा, क्या पता हम अपनी ज़िंदगी में देख पाएँ। और क्या पता लेवल 5 या लेवल 3 से आने से पहले ही कुछ नहीं पता हमारा। ठीक है, तो ये लेवल से। अच्छा, ये देखें, मैं AGI तो समझ रहा था, मगर गजब क्या दिमाग कुछ कंफ्यूज सा रहता है। ये OpenAI के अंदर से लीक हुआ है, उन्होंने हामी तो नहीं भरी है कि हमारा डॉक्यूमेंट है, मगर मुझे इससे मैंने इसको सिलेबस में इसलिए शामिल किया कि मेरा दिमाग क्लियर हुआ। अब वो उनका है या किसी का है, किसी ने घर बैठे झूठ लिख दिया तो कोई बात नहीं, अकलमंद की बात है। पॉइंट ये है कि वो ये कह रहा है कि 5 लेवल होंगे, हो सकते हैं AGI के। अच्छा, पहले तो वही सुनिए था कि या तो नॉन AGI या AGI। अब मेरा दिमाग थोड़ा क्लियर हो, 5 लेवल हो। वो ये कह रहा है चैटबॉट जो है ना, 4o
जो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लेवल मैंने अचीव कर लिया, मगर इसमें खराबी क्या है? रीजनिंग कमजोर है। क्या है? रीजनिंग कमजोर है। अगर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो अमीन को, कासिम को भी मैं इम्प्रूव कराना चाहता हूँ, उनका नजम का सबका, वो है नजम की में क्या है ब्रश हुआ था। मैंने आपको क्या कहा? इंटरेस्ट निकालना। हमारा काम क्या है? इंसानों का मतलब हमारा क्या काम यार, अब तो एआई के जमाने में हम तो अकली में रहेंगे। हमारा काम है जैसे इंटरेस्ट निकालना है। अगर ये एनवीडिया वाला बोल रहा है तो ये तो अपनी कंपनी बेच रहा है भाई, ये इन्फ्लुएंस। भोले बादशाह क्या होते हैं? जैसे आप में से ज्यादातर हैं, बुरा ना मानिएगा। भोले बादशाह कैसे होते हैं कि हमारे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं खातून, उनकी दोस्त का बुरा टाइम पता नहीं किस वजह से है, अल्लाह मियां तो नहीं करता ही है, मगर उनकी बदकिस्मती चल रही है आपको। उनकी एक शादी हुई, वो साइको निकला, डाइवोर्स हो गई। दूसरी शादी हुई, डाइवोर्स हो गई। फिर क्या हुआ? बदला क्या होगा? नौकरी छूट गई, फार्मेसी में काम करती है, तो वो बिल्कुल घबरा गई और उनका पूरा सिस्टम, नर्वस सिस्टम खराब। समझ गाड़ी की बात है, मेरा भी हो जाए यार, तो नहीं मेरा बुरा टाइम चल रहा है। तो वो एक साहब के पास गई, जिनको कासिम और अमीन को जानते हैं। आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो, अगर मैं उनका नाम लूंगा तो गीबत के जुमरे में आए। उनके पास गई कि मौलाना ये सब कुछ हो रहा है। उनका आपके तो जादू है। अच्छा, एक तो डरावा आदमी वैसे ही, उनका तो सत्यानाश हो गया दिमाग। उनका शायद फिर क्या करे? उनका अगर किसी के पेट में आपका दिया हुआ खाना होगा तो फिर उस टाइम में जादू नहीं चलेगा। उनका क्या करें? उनका आप हर रोज एक बकरा चिपका दो। आप अंडरस्टूड है? एक आदमी यूं बैठा हुआ है, यूं कपड़ा रहा है, रो रहा बेचारा, तबाह हो गया। और घर वालों पे आप इमेजिन कर सकते हैं, ये सब चीजों से डोंगरी भी गई, मियाँ भी दिखा, बदनामी अलग खानदान में पाकिस्तान में होती है, जबकि होना नहीं चाहिए, जान छूटी लाखों भाई होना चाहिए, मगर खैर वो बात का कल्चर है। तो उन्होंने कहा ये करें आप, तो एक बकरा, तो 30 दिन के कितने बकरे? 20 बकरे, और हर बकरा कितने का? 5,000 का। 5,000 का कितने वो छोटे बकरे बेचते ना। 5,000 मैंने कम कर दिया, 25,000। 25,000 या 20,000 से फिगर नहीं करता। उन्होंने क्या किया कि टोटल करके कहा कि ये उनका ये नहीं हो सकता है कि सर, वो खुद ही कहा उन्होंने, क्योंकि इंफ्रेंस की एबिलिटी नहीं थी कि आप ही करवा दें ताकि पक्का होना कि गड़बड़ नहीं होगी। जैसे हमारे पास कोई आए कि सर ये भाईजान का प्रोग्राम आपने हाथ से लिखिएगा, गड़बड़ नहीं हो जाए, काशिम भाई आप अपने हाथ से लिखिएगा कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगर मैं खुद करूँगी तो पता नहीं को मिस हो गया, तो फिर तो सारा गुलजन तो बच्चा तो दोबारा आ जाएगा, तब आ जाएंगे सब। तो उनका ठीक है। तो उन्होंने कहा वो अच्छा बेटा, अब तुम कह रही हो, मजबूर कर रही हो, ये थोड़ा बाहर उनके पास जमा करा दो। उनके अब्बा ने पता नहीं क्या क्या बेचा, वो पैसे जमा कराए जादू से, प्रोटेक्शन ऑफ। मगर उनको वाकई फायदा भी हुआ। सबसे पहले ये फायदा हुआ कि उनका दिमाग, उनको लगा अब मैं प्रोटेक्टेड। आपको बड़ा दिमाग था, अच्छा तुम पॉइंट मेरे कहने के लिए ये चीजें देखने के लिए आपको क्या चाहिए? अक्ल होनी चाहिए, और चीज को देख के वो अंदर भरे हुआ है, वो अपना दुकान चला रहा है, जितना एनवीडिया का अपनी बेच रहा है ना, यहाँ पे आप चले जाए ना, नौजुबिल्ला, हर मौलवी ने खुदा भी अपना बना दिया। मैं कहता हूं कोई देवबंदी बेच रहा है, कोई बरेलवी जन्नत बेच रहा है,
कोई और लोगों पे असर है, उसकी वजह की लैक ऑफ एजुकेशन है और आपको सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है। अच्छा, आप एआई में आप तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते कि एआई तो ये सब चीजों से उभर रहा है। आप जब एआई से भी बेवकूफी का सवाल करेंगे तो बेवकूफी का जवाब ही आएगा। सर, मुझे एक चीज ऐड करनी जी। है। मेरे फादर की दोस्तों की उनसे बहुत अच्छी बातचीत थी, दोस्तों जैसे मिल गए सर। हाँ, बहुत साल उनसे मुलाकात की नहीं, एक दिन मिले, हमारे घर के कहीं पास आए थे, पूछ रहे थे कि ये फलाने पीर साहब यही है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, अच्छे खासे एजुकेटेड आदमी थे और मैं उनको बड़ा कन्वर्ट मानता था। मैंने बोला आप पहले साफ पूछिए उनसे, मैंने कहा ना आपको दोस्तों जैसी बातचीत की उनसे, मैंने उनसे साफ पूछ लिया कि आप पीरों के चक्कर में, कहने लगे बेटा जब इंसान में मुसीबत आती है ना तो सबसे पहले जो है वो उसका अकेले कमज़ोर हो जाता है। तो यह है कि जब जो है ना, यानी उनको एक बात पता होते हुए भी कि वो बेतुकी हरकत कर रहे हैं, हाँ। कि उनको मुसीबत थी, उनको किसी ने बोल के इधर चले जाओ, किसी ने बोल के उधर चले जाओ, वो हर जगह टकरे मार रहे हैं। ये होता है क्या? और बाद में अगर कुछ अच्छा हो जाए हाँ, तो पीर के खाते में, हाँ। बुरा हो जाए तो आपने सही पैसे नहीं जमा कराए होंगे। भाई यहाँ याद है कि मेरे अब्बा के जो बेस्ट फ्रेंड थे, स्कूल से साथ थे अब्बा के, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी बहुत मशहूर आदमी है। उनके पास घर पे ना हम जाते थे उनकी ईद पे, तो 500 आदमी घर पे उसके घर पर और घर के बाहर बैठी होती जमीन पे, वो बाहर आके ना यूं ही करके सर पे हाथ रखते। तो मैं उनका और उनके बेटे बैठे थे, ईद पे मिलने जाते थे, अब्बा के दोस्त थे। तो अब्बा को फिर बाद में अब्बा को जब मैंने पॉइंट आउट किया ना कि अब्बा ये क्या कर रहे हैं गेम, और वो गेम क्या था वो मुझसे भी कह रहा उनका बेटा, मैं ICSI में फेल हो रहा था उस जमाने में। उन्होंने कहा भाई मिल गया अगर तुम, कह रहे बाबा से दुआ मंगवाएंगे आप पास। तो मैंने कहा कैसे? कह रहा हूँ तो रात को पेपर चला रहा था। अच्छा, तो मैंने कहा तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, पेपर तो बताए ना, बताओ उसकी ज़्यादा दोस्ती थी तो ये तो नहीं हो सकता था कि उसके लिए वो कुछ चंदा मांगते, और वो इस टाइम पे खेली, उनको खुद यकीन था, मतलब एक और भी उनको खुद भी यकीन था। वो यहाँ तक आपको पता नहीं है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका है वो ये सोचता है कि जो हवा पानी बारिश ये भी बुजुर्ग कंट्रोल कर रहे हैं, अल्लाह नहीं कर रहा, अल्लाह बचाए। वो उनको दिल से यकीन था। मैं तो जानता हूँ बचपन से, वो झूठी बोल रहे, उनको दिल से यकीन था कि ये जो सारी चीजें हैं ना कायनात की, वो उनका इनका वो होता है सिलसिला, वो सब उस सिलसिले में कंट्रोल होता है। तो मुझे कहता है कि मैंने पेपर को मसला ही आप फिर बुरा मान गया, मैंने कहा पेपर का तो मसला ही है कोई, यार उनसे कहिए ख्वाब में जब उठे ना तो प्लीज सवाल लिख लीजिए, सवाल लिख के मुझे बेटा तुम ये करना, मैं उनका जो दोस्त उनका जो बेटा और मेरा दोस्त है, मैंने कहा यार पापा जब सवाल लिख लिया ना तो तुम मोबाइल फोन पे खींच के मुझे भेजो। मैंने कहा अब तो मसला ही खत्म, अब तो दुनिया के सारे इम्तिहान मैं ही पास कर दूंगा, कोई और तो करेगा नहीं। अब बुरा मान गया, पता है बकवास करके दिखाओ ना। देखो ये सब बातें हमें इन सब बातों से निकलना पड़ेगा और बिल्कुल क्लियर हो जब आप AI से इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, मैं यार कसम से खुद इंप्रूव किया हूँ पिछले 2 दिन में इंटरेक्शन करके ना सवाल पूछिए। अच्छा, अब एक रीजनिंग इंजन आ रहा है OpenAI का, ये भी इनसाइड इंफॉर्मेशन है मगर हमें हेल्प करती है सोचने में, उसको स्ट्रॉबेरी कहते हैं। वो क्या है? अच्छा, ये इम्प्रूव यानी आपकी ना रिसर्च है। अच्छा, ये लेवल 2 है ना रीजनिंग। अच्छा, ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है कि AI की रीजनिंग तो बढ़ जाएगी और आपकी रीजनिंग नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? सर मीनवाइल आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें रीजनिंग क्या है? हाँ, जी रीजनिंग नहीं, रीजनल। रीज़न देने वाला, वजूहात बताने वाला, कंपैरिजन करने वाला, जिस तरह इंसान चीज़ों को देख के कंपैरिजन करता है, बताता है, तो ऐसे नहीं है कि बस हवा में से कोई बात बोल दी तो उसकी कोई ना कोई साइंटिफिक वजूहात आपको बैकएंड पे कोई ना कोई देता, तो उसको हम रीजनल्स कहते हैं।
अच्छा मैं जरा सा इसके एग्जाम्पल भी दे दूँ। इसकी एग्जाम्पल सोचना ना बहुत मुश्किल होती है। मैंने बहुत या हमें समझ में पूरी नहीं आएगी ना, तो इसके एग्जाम्पल बनाना बड़ा मुश्किल होती है। तो मैं बैठा हुआ था। अच्छा मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल शरीफ आदमी हूँ और कुछ नहीं सोचता, और जैसे उल्टी सीधी बातें आप सोचते हैं मैं भी सोचता हूँ, मगर वो मैं दूसरी चीज़ें भी सोचता हूँ। अमीन तो हर वक्त यही सोच रहा होता है कि ये पाइथन कैसे इसको ऑटोमेटिक करूँ। अच्छा मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि सर लोग यही सोचूँ, मगर मैं 70% सोच रहा हूँ। अच्छा तो मैंने सोचा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। क्या गूगल ने बॉस्टन डायनेमिक्स को, सॉरी उसको बॉस्टन डायनेमिक्स को क्यों भेज दिया? और मुझे लग रहा है आपकी रीजनिंग है कि गूगल को या तो नई कंपनी खड़ी करनी पड़ेगी या बॉस्टन डायनेमिक्स को दोबारा खरीदना पड़ेगा, टाइप की कोई कंपनी को। अच्छा ये रीजनिंग है, ये डेटा कहीं लिखा हुआ। सर रीजनिंग एक एग्जाम्पल आपने अभी खुद दी थी, जब उन्होंने कहा कि रात में बाबा को पेपर दिख जाता है, तो आपने रीजनिंग की कि अगर दिख जाता है तो लिख दें। अब ये रीजनिंग ये कहती है कि अगर यू है तो यू होगा। रीजनिंग में हम ऐसा हिसाब किताब लगाते हैं जो कि नंबर्स में नहीं होता, बट एक किस्म का हिसाब किताब होता है, और उससे हमें पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ही सर। हाँ जी अच्छा तो रीजनिंग को मैंने बस, अच्छा ये मेरे दिमाग में आया। आप मुझे बताइए, पहले मुझे ये मसला था, आपने ये किससे डिस्कस करो। अच्छा मेरी पूरा कहना, मुझे तो इन चीजों में डिस्कस करके सोच के मजा आता है। मतलब मेरी इंटरटेनमेंट है ना ये। आपकी इंटरटेनमेंट ये है कि मीरा ने कहा शादी करने वाली है, और वो पूरा इंटरनेट भरा हुआ होता है कि उसने दूसरी शादी कर ली, उस फला ने तलाक दे दी। अपन सानू की हमेगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा खैर मैंने चैट जीपीटी से पूछा। अच्छा अभी रीजनल में ना मुझे ऐसा लगता है, आप ट्राई करके देखिएगा ये सवाल पूछते, चैट जीपीटी सबसे आगे। अच्छा मैं इसलिए पहला सवाल हमेशा चैट जीपीटी से करता हूँ, और फिर अगर मैं सेटिस्फाई ना हूँ, अच्छा मैं इस वक्त ये जरा सा आप डिस्टिंग्विश करें। अगर आपका सवाल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में, तो मैं या जर्नल से पूछता हूँ या को-पायलट से पूछता हूँ। मैं अगर उससे कहूँ ना 3 दिन पहले ये हुआ था, ये जो मैंने स्टेप्स लिखवाए ना, मैं तो डायरेक्ट आर्टिकल से उठाए, मगर ये स्टेप मुझे ढूंढ के दिए, जो 5 स्टेप्स है ना, मुझे को-पायलट नहीं ढूंढ, क्योंकि को-पायलट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट नहीं, को-पायलट कह रहे हैं या क्या है यार, को-पायलट नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट नहीं ढूंढ। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा तो पॉइंट ये है कि मैं क्या करता हूँ, जर्नल खोला होता है, को-पायलट खोला होता है, और मेरे पास, तो आपने क्या करना है, आपके मोबाइल पे तीनों एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर तीनों के मोबाइल ऐप तो आ गए। अच्छा मगर मुझे ना बार दफा मजा नहीं आता मोबाइल पे, पता नहीं मैं पुराना आदमी हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप भी खोला होता है। डेस्कटॉप पे अभी इनके एप्लीकेशन मैक के सिर्फ वो आया है चैट जीपीटी, वो मेरे बशीर भाई ने मुझे $20 वाला अकाउंट दिया हुआ है। अभी आपको आगे चलेंगे तो अगले एक हफ्ते में, अगले हफ्ते से आपको चैट जीपीटी का अकाउंट चाहिए होगा, तो जो आप लोगों ने सारे एग्रीमेंट किए थे वो एक्टिवेट कर दें दोबारा। हाँ तो हमें चैट जीपीटी चाहिए होगा, मतलब सब्सक्रिप्शन वाला। ये तो अपने भाई का इस्तेमाल कर लेना, जैसे मैंने बशीर भाई का कर लिया। तो अब ये भाई पासवर्ड या नहीं दे, अब ये अलग बात है, जब एंटर कर देंगे पासवर्ड नहीं देंगे कि तुम पता नहीं अपने कितने दोस्तों को पास हो गए। अच्छा तो मैंने ना चैट जीपीटी से पूछा यही सवाल। अच्छा अब आप लोगों का टेस्ट है, कितने लोगों के पास इस वक्त चैट जीपीटी इंस्टॉल है? मैंने आपको सवाल बताया ना, मुझे इसका प्रॉब्लम बताया। अच्छा भाई आप भी सवाल पूछा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ह्यूमनॉइड रोबोट्स का बड़ा जमाना आने वाला है। बॉस्टन डायनेमिक्स सबसे आगे हार्डवेयर, गूगल के बाद जेमिनी तो है, which is 90% ऑफ टेक्नोलॉजी,
और अगर बॉस्टन डायनामिक का दोनों कॉम्बिनेशन होता तो गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी शायद इवन ओपन एआई को हरा देती, क्योंकि उनके पास हार्डवेयर नहीं है ना ओपन एआई। और अब इन्होंने भेज दिया 2017 में बॉस्टन डायनामिक्स को, तो बहुत बड़ी गलती की। तो पहला मुझे ये बताओ क्या ये गलती थी? और इस गलती का मेरे हिसाब से करेक्शन ये है कि अब इनको या तो नई कंपनी बनानी पड़ेगी। तो क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? आपकी सोफिस्टिकेटेड है रीजनिंग वाला क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ये हुआ, मेरा एनालिसिस ये है। अच्छा, अब मुझे आप लोग इसका प्रॉम्प्ट बताएं, अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होगा?